ओके किड्स, सो लेट अस गो थ्रू द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये भी एक क्वालिफाई करेगा तुम्हारे 8 मार्क के आंसर के लिए, ओके, इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस, क्योंकि उसमें उतने पॉइंट्स है। तो अगेन क्या करने का, इंट्रो, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग वो अलॉटमेंट वाले कॉन्सेप्ट से लेने का, एंड देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो वी ऑलरेडी नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब जब एप्लीकेशन आते हैं उस पे हम लोग अलॉटमेंट करते हैं, लोगों को शेयर्स बांटते हैं, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो फॉलोइंग प्रोसीजर वी विल फॉलो। याद रखना, procedure of allotment will start just after the shares had been asked for, IPO issue हो गया, उसके बाद बैकएंड का ये प्रोसीजर है। तो बैकएंड में अपने को क्या करना है, एक अलॉटमेंट कमिटी बिठानी है। कमिटी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें से एक छोटी सी कमिटी या 2-3 लोगों की कमिटी हम लोग बिठाएंगे कि भाई तुम ये अलॉटमेंट का जिम्मेदारी रखो। अब दो चीजें हो सकती, अंडर सब्सक्राइब हुआ है इशू तो अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है, जितने लोगों ने शेयर्स मांगे उनको सबको मिलेगा। अंडर राइटर के साथ हमारा ऑलरेडी बातचीत हो चुका है। प्रॉब्लम तब आता है या अलॉटमेंट कमिटी तब बिठाएंगे जब ओवर सब्सक्राइब हुआ है और अब हमको चुनना है कि किसको शेयर्स बांटने और किसको नहीं। तो अलॉटमेंट कमिटी रिपोर्ट बनाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखने के लिए वी विल हैव टू होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एंड हियर दे विल डिसाइड और दे विल टेल द बेसिस ऑन विच दे हैव अलॉटेड। तो कोई फॉर्मूला यूज किया रहेगा उन लोगों ने, उसके बारे में बताना पड़ेगा। एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे मौजूद रहेगा जो कि बताए और देखे और बोले कि हाँ भाई इन्होंने कुछ चीटिंग नहीं की है या कुछ मिसयूज नहीं किया अपने पावर्स का, है ना। फॉर्मूला यहाँ पे अप्रूव होगा और वही फॉर्मूला के हिसाब से वो लोग बताएंगे कि किसको किसको कितने शेयर्स मिले और किसको किसको शेयर्स नहीं मिले हैं। नेम्स ऑफ द अलॉटीज यहाँ पे बताया जाएगा एंड एप्लीकेशन नंबर के साथ होना चाहिए। ओके, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अब सबको पता चल गया है क्या फॉर्मूला था, कैसे लोगों को अप्लाई करवा, कैसे लोगों को अलॉट करवाया है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नाउ वी विल हैव टू एक्चुअली गिव द कम्युनिकेशन टू दी शेयर होल्डर्स। अब तो वो लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे, राइट, या अलॉटीज को हम लोग बताएंगे। तो इस केस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा जिनको हमने शेयर्स बांटे हैं, और लेटर ऑफ रिग्रेट जाएगा उनको जिनको हम लोगों ने शेयर्स नहीं बांटे हैं या अलॉटमेंट नहीं किया है। तो ये साथ साथ भेजना इंपॉर्टेंट है। दिस हैज टू बी इशूड एंड along with the letter of regret, as I said in the last video also, कि आपको पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो तो आपको बस इंडिया के कुछ 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL, इनको बता देना है, ये उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिजिटल अकाउंट्स में, है ना, ट्रांसफर कर देंगे। आपको कुछ मगजमारी या लेटर वेटर लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। अब आएगा अलॉटमेंट का मनी। जब हम लोग इनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजते हैं हम उनको बोलते भी है भाई एप्लीकेशन के टाइम पे तुमने थोड़ा बहुत पैसा भरा था, अब अलॉटमेंट के टाइम पे थोड़ा और पैसा भर दो। तो वो पैसा हमें अभी कलेक्ट करना पड़ेगा इन अ स्पेसिफिक बैंक। ओके, तो वो करना है। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द लेटर्स ऑफ रिनाउंसिएशन, तो कुछ लोग हो सकता है रिनाउंस करने का यहाँ पे चांसेस है। तो शेयर होल्डर्स या अलॉटीज जिसको शेयर्स बांटे गए हैं वो क्या बोलेगा, अब मुझे ये नहीं चाहिए, आई रियली वांट दैट समवन XYZ person should get it। फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन आप भर दो, साइन कर दो और नए बंदे की डिटेल्स हमको दे दो ताकि हम लोग नए बंदे का डिटेल्स, है ना, लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब क्या है, एक फाइनल लिस्ट बनानी है, ROC को भेजना है, बट उसके पहले जो छोटा मोटा कुछ, अगर किसी को नाम चेंज करना है, किसी को नहीं खरीदना है, कुछ छोटी मोटी चीजें वो अभी कर लेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, है ना, सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटीज इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। अगर आपको स्प्लिट भी करने हैं आपके शेयर्स, अगर आप चाहते हो कि यार अच्छा है मुझे 100 शेयर्स दिए कंपनी ने बट 50 मैं चाहती हूँ अपने माँ के नाम पे, 50 मैं चाहती हूँ अपने नाम पे, तो ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। द स्प्लिटिंग ऑफ द शेयर्स कैन बी डन। अगेन फॉर दैट यू नीड टू साइन द फॉर्म and then you can give it back to us and then we will put both the names in our list। क्या बताया मैंने, स्प्लिटिंग करने के बाद में या ये सारी चीजें प्रिपरेशन पहले कर लेनी है, फाइनल एक लिस्ट बनाना है अपने को और वो लिस्ट का नाम है रिटन ऑफ अलॉटमेंट। यू नीड टू फाइल अ रिटन ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार। ओके, 30 days after the allotment of shares, within 30 days of the allotment of shares हम लोगों को ये रिटन ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। तो रिटन ऑफ अलॉटमेंट में सब प्रॉपर डिटेल्स होने चाहिए। इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट गिवन टू द ROC स्टेटिंग ये रहे हमारे शेयर होल्डर्स या अलॉटीज, इनके यहाँ से अभी पैसा आने वाला है। ओके, तो ये सारी चीजें अपने को बताना है, कितना शेयर्स उनको दिया है, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है, कितना पेमेंट करना बाकी है। नेक्स्ट, अब सब हो गया है, पैसे आने दो, है ना, या आ चुके होंगे। अलॉन्ग विद दैट ROC को इंपॉर्टेंट हमने डॉक्यूमेंट भी दे दिया है।
अब सेक्रेटरी आराम से अपने ऑफिस में बैठेगी और एक बड़ा सा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाएगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ना बच्चा सारी चीजें, डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट लिखा हुआ है या डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स लिखा है, नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, क्या डेट पे लिए हैं, एवरीथिंग, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है उन लोगों का, ये सारी चीजें यहाँ पे वो रजिस्टर में डिटेल्स भरेगी, यहाँ पे एक एक सर्टिफिकेट बनाएगी, डिटेल सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट हमें विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट देना है। याद रखो, अलॉटमेंट वर्क शुड बी डन within 60 days from the date of issue of the prospectus, and this should be done within 2 months from the date of allotment of shares. Okay, तो issue of share certificate हो जाना चाहिए, और अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया है तो NSDL CDSL तो तुरंत कर देगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, but that job is to be done by then. तो ये भी यहाँ पे इसके टॉपिक्स खत्म होते हैं बच्चा। दिस इज ऑल्सो 8 points, qualifies for 8 marks, so please make sure that you read this to the statutory provisions and the procedure. अच्छे से पढ़ लेना, इस टॉपिक से इतना ही आता है for 8 marks एंड इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज पढ़ लेना, ठीक है।